नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। इसरो की जो अहमदाबाद वाली यूनिट है, उस यूनिट में आईटीआई वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन को मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। देखिए, उस नोटिफिकेशन में जो भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, एक वैकेंसी के अंदर क्या क्या चीजें होती है जानना, वो सारी आपका अप्लाई डेट, फॉर्म अप्लाई कब से होना है, इस पर हम बात करेंगे। फिर क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो शैक्षणिक योग्यताएं पे भी बात करने वाले हैं। और इसी के साथ में एज लिमिट। देखिए, एज लिमिट एक ऐसा क्राइटेरिया है ना किसी भी वैकेंसी का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी जो है वो छोटी वैकेंसी समझ करके फॉर्म को अप्लाई नहीं करते। आप भले ही छोटी वैकेंसी समझ करके फॉर्म को अप्लाई बेशक ना करें, लेकिन जो आपका एज लिमिट है ना, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि आप किसी वैकेंसी के लायक नहीं रह जाते, है ना। आपका जो एज है वो ओवर एज हो जाता है। तो आप वैकेंसी छोटी हो या बड़ी, छोटी वैकेंसी में छोटी कंपटीशन होती है और छोटे कंपटीशन में ही अपने आप को प्रूव करने की कोशिश किया करिए, है ना। तो हम एज लिमिट और साथ में सिलेबस पर भी बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न्स पर और सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपको कौन सा वो चीज फॉलो करना है कि आप सिलेक्शन को कंप्लीट कर सके, है ना, सिलेक्शन ले सके। तो सबसे पहले देखिए, वो तिथि आ चुकी है जिस तिथि से आपका इसरो वाली ये अहमदाबाद यूनिट की है। ये वैकेंसी देखिए किस यूनिट की है, ये अहमदाबाद यूनिट की है। और इसमें आप देखिए कि जो आवेदन करने का, जो ऑनलाइन पंजीकरण करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1 अगस्त, यानी कि वैकेंसी के लिए जो लिंक तैयार किया गया है वो लिंक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है ना। वो लिंक एक्टिव कर दिया गया है। और कब तक ये लिंक एक्टिव रहेगी, यानी कि फॉर्म अप्लाई कब तक होगा, 21 अगस्त 2023 तक, है ना। तो सिर्फ 20 दिन का समय दिया गया है। इस 20 दिन में आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। उससे पहले सारी जानकारी आप सुनिए, है ना, सारी जानकारी सुनिए। इसके बाद देखते हैं हम कि भाई किसके किसके लिए ये वैकेंसी आउट किया गया है। तो सबसे पहले टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अब इस टेक्नीशियन बी पोस्ट में आप देखिए फिटर के लिए, है ना, फिटर के लिए, और फिटर में टोटल 4 पोस्ट हैं, है ना। अब कुछ विद्यार्थी होंगे जो यहीं से इस वीडियो को छोड़ करके भाग जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि 4 पोस्ट में हम फॉर्म को अप्लाई क्या ही करें, है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 4 पोस्ट पे हम वैकेंसी को अप्लाई क्या ही करें, आपको अप्लाई करना होगा, है ना। मैंने कहा ना कि अगर वैकेंसी छोटी है तो छोटा वहां पर कंपटीशन होगा। अगर आप छोटे कंपटीशन में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो फिर भीड़ में यदि आप खड़े हो जाएंगे तो अपने आप को अलग कैसे करेंगे, है ना। तो आप इस वैकेंसी, इस नोटिफिकेशन को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा, है ना। आपका अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, फिटर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका फिटर से आईटीआई होना चाहिए, ठीक है सरकार। और इसी के साथ में आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए, 10वीं आपका कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग वाले विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। और यदि आपके पास एनटीसी है तो एनटीसी भी लगाना जरूरी है ना। एनटीसी इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ एनसीवीटी वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसी के साथ में है एनएससी सर्टिफिकेट। यदि एनटीसी नहीं है तो फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, जो कि बिना आईटीआई किए ही आपको मिलता है, वो भी चलेगा, है ना। तो आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। फिर उसी के साथ में देखिए, टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट के लिए टोटल 1 पोस्ट है और टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 15 पोस्ट है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखिए यहाँ पर पोस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, 15 पोस्ट पर है। और वही क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है, बस यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटी होना चाहिए और मशीनिस्ट से करेंगे तो मशीनिस्ट से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अगला पोस्ट जो है वो है आईटी डिपार्टमेंट के लिए। अब देखिए, ये जो आईटी डिपार्टमेंट होता है, ये जो ट्रेड होता है, ये आईटीआई में भी होता है और ये डिप्लोमा में भी होता है ना। तो आईटीआई, जो आईटी डिपार्टमेंट से जिसने आईटीआई किया है वो, उसके लिए टोटल 5 पोस्ट है। और फिर टेक्नीशियन भी आईसीटीएसएम, है ना, या फिर आईटीईएसएम के लिए टोटल 5 पोस्ट है ना। और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 1 पोस्ट है, यानी कि जो अहमदाबाद वाली यूनिट है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रीशियन की उनको आवश्यकता है। और अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने यहाँ पर सीटें निकाला है।
ड्राफ्टमैन यांत्रिकी के लिए है टोटल 1 पोस्ट, टेक्नीशियन भी केमिकल के लिए है टोटल 1 पोस्ट, और टेक्नीशियन भी टर्नर के लिए 1 पोस्ट है, साथ में टेक्नीशियन भी एयर कंडीशनर के लिए है टोटल 1 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। क्वालिफिकेशन सबका सेम है, बस वही आपका ITI उसी पर्टिकुलर ट्रेड से होना चाहिए जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। ठीक है सर, आगे देखिए यहाँ पर अब हम पहुंच चुके हैं आपके एज लिमिट क्राइटेरिया पे। एज लिमिट यहाँ पर देखिए मिनिमम 18 इयर्स है। कितना है? मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम है आपका 35 इयर्स। मैक्सिमम है 35 इयर्स, है ना। तो 18 वर्ष से लेकर के 35 ईयर तक, और ये 35 जो है ये अनरिजर्व कोटा के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें आप यदि ST, SC, OBC के आते हैं तो आपको जितना रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि OBC वालों को 3 साल का और ST, SC को 5 साल का, तो आप इसी में अपना एज भी इसी में ऐड कर सकते हैं और फिर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, है ना। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा समझिए, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है सिलेक्शन प्रोसेस का, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन आपका यही दिलाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है क्राइटेरिया की, जो आपका एग्जाम है ऑनलाइन मोड एग्जाम नहीं होगा, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो CBT एग्जाम नहीं होने वाला है, रिटन एग्जाम होगा, हाथ से लिखने वाला OMR सीट पर एग्जाम होगी। यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित परीक्षा होगा, है ना। और दूसरे स्टेज पे आपका स्किल टेस्ट भी शामिल है, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला है। वो सिलेक्शन के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो रिटन एग्जाम से बनेगा। स्किल टेस्ट इसमें केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है ना। केवल आपको क्वालिफाई नंबर लाना है, क्वालिफाई करना है और फिर इस जॉब को ले लेना है। अब स्किल टेस्ट कैसे इसरो में लिया जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे स्किल टेस्ट आपको पास करना है, इसका एक पर्टिकुलर सेशन मैं आपको दूंगा। आप जरूर उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा, है ना। देखिए रिटन एग्जाम जो होगा, इस रिटन एग्जाम में भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। 80 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, है ना। 1.5 घंटे का समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्क भी है 0.33%। कितना? 0.33% यहाँ पर नेगेटिव मार्क भी इन्होंने रखा है। और ये क्राइटेरिया आपका रिटन एग्जाम का। उसी के साथ में अगर हम स्किल टेस्ट का देखें तो स्किल टेस्ट गो नो गो के बेस पर आपका स्किल टेस्ट होगा, और 1 सीट के लिए 10 बच्चों को ये बुलाएंगे। कितने बच्चों को? 1 सीट के लिए 10 बच्चों को, यानी कि कंपटीशन कितना है? 10 गुना है। अब आप सोचिए कि 1 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का, 10 जनों को ये बुलाएंगे, नौकरी तो मिलेगी 1 ही जनों को, है ना। तो यहाँ पर देखिए 10 गुना, मतलब कि यहाँ पर कंपटीशन है, इतना छोटी वैकेंसी है। जहां पर हजारों की संख्या में वैकेंसी होगी, वहां तो ऐसे छोटे मोटे तैयारी करने वाले स्टूडेंट खो जाएंगे, बिल्कुल खो जाएंगे, उनका कोई रता पता ही नहीं रहेगा, है ना। तो आप अपने आप को प्रूफ कीजिए इतनी छोटी वैकेंसी में कि आप मतलब कि आपकी तैयारी में दम कितना है ना। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आप जरूर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और हम फॉर्म अप्लाई की फीस पर भी बात करने वाले हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर देखिए आपका जो पासिंग मार्क रखा गया है ना, पासिंग मार्क्स है वो अनरिजर्व के लिए कितना है? यदि आपका 80 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 32 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है, और स्किल टेस्ट में 100 नंबर का स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 50 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है ना। 50 से नीचे आते हैं तो आप सिलेक्टिव लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और फिर आप अनक्वालिफाइड हो जाएंगे स्किल टेस्ट में। वहीं पर इसके अलावा केवल पद आरक्षित होने पर, यानी कि ST, SC, OBC के जो है उनको यहाँ पर 80 में से 24 नंबर क्वालिफाई मार्क्स है और 100 में से 40 नंबर स्किल टेस्ट है। अब 100 में से 40 नंबर ये तो लाना कंपलसरी है, लेकिन इस 24 नंबर का कोई मतलब नहीं है। इस 24 नंबर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब लिस्ट बनता है ना, कट ऑफ वाली लिस्ट, तो वो ये 24 नंबर खो जाएगा उस लिस्ट में, है ना। आप यूं समझिए, आप जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे उतना ही टॉप पर आप जाएंगे, आपका रैंक जो है वो उतना ही हाईएस्ट पे रहेगा, है ना। तो आपको हाईएस्ट पे जाना है, आपको इस पासिंग मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है सर। यहीं पर आप देखिएगा, आप यहाँ पर आपका फी वगैरह कितना है, तो फी देखिए हर किसी को 500 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 500 रुपए देना पड़ेगा। अब ये 500 रुपए जो आपको देना पड़ेगा ना, ये 500 रुपए आप स्टार्टिंग में देंगे चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने अगर जाते हैं
तो फिर 100 रुपए उसमें से माइनस करके ये 400 रुपए आपका वापस कर दिया जाएगा, है ना। फिर आप कहेंगे कि भाई 500 रुपए क्यों लिया जा रहा है, तो 500 रुपए देखिए इतना जो तामझाम करने का खर्च आता है ना, ये सब आपसे ही लेंगे, फिर आपका शिद्दत से वापस कर देंगे, है ना। 100 रुपए माइनस करके बाकी सारा पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। तो 500 रुपए आपका फॉर्म अप्लाई करने का फीस है, ठीक है ना। तो चलिए, ये रहा इस वैकेंसी का टोटल पैटर्न्स, टोटल इसमें जो भी इंफॉर्मेशन था वो टोटल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुका है ना। चाहे वो अप्लाई डेट को लेकर के हो, क्वालिफिकेशन को लेकर के हो, एज लिमिट, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के हो, सारा डेटा आप सभी के सामने पहुंच चुका है, आप सभी के पास पहुंच चुका है ना। तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और निमी टेक्निकल को दिल से लाइक करने वाले विद्यार्थी जरूर शेयर करेंगे और जरूर एक कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भेजेंगे, है ना। क्योंकि प्यार है ही ऐसी चीज जो जिसका इंतजार हर कोई करता है और जो हर किसी को अच्छा लगता है ना। तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई झंझट आपको ना रहे, नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए सेशन में धमाल मचाने के लिए। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। थैंक यू।